ये कहानी एक काल्पनिक रचना है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता मात्र संयोग हो सकती है। कभी किसी ने सुना है कि खंडहर भी चीखते हैं? शायद नहीं। पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सच लगती हैं, और कुछ सच ऐसे होते हैं जो कहानियों से भी भयानक होते हैं। यह कहानी एक ऐसे खंडहर की है जिसकी दीवारों में सदियों से छुपा एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो रात के अंधेरे में चीखता है। सालों पहले एक छोटे से गांव राजपुर में एक भव्य हवेली हुआ करती थी। हवेली का नाम था राजमहल हवेली। कहते हैं कि यह हवेली राजा रघुनाथ सिंह की थी, जो अपने समय में बेहद शक्तिशाली और क्रूर राजा माने जाते थे। उनके अत्याचारों की गूंज दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक रात इस हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। राजा रघुनाथ सिंह और उनका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि हवेली में भूतों का साया है। अब यह हवेली एक खंडहर बन चुकी थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। सालों बाद जब यह हवेली पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी, तब चार दोस्त आदित्य, रोहित, सिम्मी और नेहा इस खंडहर की कहानियों को सुनकर रोमांचित हो गए। वे सभी कॉलेज के छात्र थे और हॉरर स्टोरीज और एडवेंचर के शौकीन थे। आदित्य सबसे बहादुर था, जबकि नेहा थोड़ी डरपोक थी। रोहित हमेशा मजाक करता रहता था और सिम्मी को पैरानॉर्मल चीजों में बहुत रुचि थी। एक दिन इन चारों ने फैसला किया कि वे इस खंडहर में जाकर वहां के रहस्य को सुलझाएंगे। यह सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होते, आदित्य ने कहा। हाँ, लेकिन वहां जाकर देखना तो चाहिए, सिम्मी ने रोमांचित होकर कहा। मुझे तो यह सही नहीं लग रहा, नेहा ने घबरा कर कहा। पर आखिरकार सब तैयार हो गए और तय हुआ कि वे अगली रात हवेली में जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त खंडहर के गेट पर पहुंचे। चारों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सा ठंडा एहसास हुआ। हर तरफ जाले और धूल थी। अचानक एक खिड़की तेज आवाज के साथ बंद हो गई। यह हवा से हुआ होगा, आदित्य ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। तभी नेहा को ऐसा लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़े, अजीब घटनाएं होने लगीं। वे सभी हवेली के एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। सिम्मी ने अलमारी खोली तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी थी और पहला पन्ना फटा हुआ था। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मैं राजा रघुनाथ सिंह हूं। मैंने कई लोगों को मारा है। उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। कुछ अज्ञात शक्तियां मुझसे बदला लेने आ रही हैं। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो कृपया इस हवेली से दूर चले जाओ। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था। यह सच में डरावना है, नेहा ने कांपते हुए कहा। तभी अचानक कमरे में एक खिड़की अपने आप खुल गई और हवा के झोंके के साथ एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई साया उनके आसपास घूम रहा हो। नेहा ने पीछे देखा। एक काली परछाई तेजी से दरवाजे के पीछे गायब हो गई। सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हमें यहां से निकलना चाहिए, रोहित ने घबरा कर कहा। पर तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी, बचाओ। चारों ने टॉर्च घुमाई। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। यह जगह शापित है, भाग जाओ, उसने कांपती आवाज में कहा और अंधेरे में गायब हो गया। अब चारों को समझ में आ गया कि यह खंडहर सच में श्रापित था। वे तेजी से बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक एक अजीबोगरीब हवा चलने लगी और चारों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। तभी नेहा जोर से चिल्लाई, वो देखो, छत से खून टपक रहा है। उन्होंने ऊपर देखा। छत से खून टपक रहा था और एक भूतिया आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों दोस्त किसी तरह हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर कूद गए और भागकर गांव वापस आ गए। जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों को यह सब बताया तो एक बुजुर्ग ने कहा, राजा रघुनाथ सिंह ने कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी।
उनकी आत्माएं इस हवेली में कैद हो गईं। जो भी वहां जाता है वो चीखें सुनता है। इसके बाद किसी ने भी उस खंडहर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि आज भी राजमहल हवेली से आधी रात के बाद चीखें सुनाई देती हैं।